Assalamu alaikum students. I am your biology teacher Muhammad Luqman Ijaz in Scholar Science College. आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं डैट इज़ द कोर्स ऑफ सेकेंड ईयर बायोलॉजी. सेकेंड ईयर के कोर्स को स्टार्ट करने से पहले एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन आपको दिया गया है बुक का. उस ब्रीफ से इंट्रोडक्शन में आपको नो हाउ होगी कि कितने चैप्टर्स हैं और कितने सेक्शंस में वो डिवाइड. उन सेक्शन में से हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं डैट इज़ चैप्टर 14 रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन को स्टार्ट करने से पहले कि अगर हम देखें इसको हम प्रीवियसली भी पढ़ चुके हैं मैट्रिक क्लास में. रेस्पिरेशन को अगर देखा जाए तो रेस्पिरेशन इज़ गैसेस एक्सचेंज बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट. मीन रेस्पिरेशन का जो टर्म है इट इज़ बेसिकली फॉर गैसेस एक्सचेंज. ये गैसेस एक्सचेंज है ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट. अब जो गैसेस एक्सचेंज है मीन रेस्पिरेशन जिसमें गैसेस एक्सचेंज इन्वॉल्व है. रेस्पिरेशन अकर एट टू लेवल. एक रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन. इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है बेसिकली? इंटरनल रेस्पिरेशन इज ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. मीन फूड की ब्रेक डाउन को इंटरनल रेस्पिरेशन बोला जाता है. एंड इंटरनल रेस्पिरेशन इज कैटाबॉलिक प्रोसेस. कैटाबॉलिक प्रोसेस क्यों है इंटरनल रेस्पिरेशन? बिकॉज कैटाबॉलिक प्रोसेस में लार्ज कंपाउंड ब्रेक डाउन होके किस में कन्वर्ट होते हैं? स्मॉल सब्सटेंस में. तो हेयर ऑर्गेनिक फूड सच एज ग्लूकोज की डाइजेशन होती है और ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर अपने सिंपलर कंपाउंड में क्या होता है? कन्वर्ट, जिसको अब हम फर्स्ट ईयर में डिटेल से पढ़ चुके हैं. और इंटरनल रेस्पिरेशन अकर एट सेल लेवल. मीन सेल लेवल पे जितनी भी रेस्पिरेशन हो रही है डैट इज नोन एज इंटरनल रेस्पिरेशन. देन हम आ जाते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन पे कि व्हाट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज बेसिकली अ मैकेनिकल प्रोसेस. मीन इसमें कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है, किसी चीज़ की ब्रेकडाउन नहीं हो रही. इट इज़ जस्ट अ ब्रीथिंग प्रोसेस. मीन इनहेल एंड एक्सहेल का प्रोसेस है एंड इट अकर एट ऑर्गेनिज्मिक लेवल. तो मीन रेस्पिरेशन दो लेवल पे होती है. फर्स्ट सेलुलर लेवल जिसको आप इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हो और इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की ब्रेकडाउन होती है. सो इट इज़ नोन एज कैटाबॉलिक प्रोसेस. एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जस्ट इनहेल एंड एक्सहेल के प्रोसेस को बोला जाता है एंड इट अकर एट ऑर्गेनिज्मिक लेवल. और ये मैकेनिकल प्रोसेस है क्योंकि इसमें कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं. नेक्स्ट जो हमारे कोर्स का पार्ट है डैट इज ब्रीथिंग प्रोसेस. हमने ब्रीथिंग के प्रोसेस को डिटेल से पढ़ना है कि ब्रीथिंग प्रोसेस कैसे होता है, कौन सा सिस्टम है जिसको मतलब हेल्प कर रहा है ब्रीथिंग में. तो जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले एक कॉन्सेप्ट है किसका? रेस्पिरेटरी सरफेस का. रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आपको समझ आ जानी चाहिए कि व्हाट इज रेस्पिरेटरी सरफेस. रेस्पिरेटरी सरफेस क्या है? रेस्पिरेटरी सरफेस is a surface across which gases exchange occur between organism and its environment. मीन वो दीवार, वो सरफेस या मेम्ब्रेन जिसके अक्रॉस गैसेस एक्सचेंज होगा. फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन की एग्जांपल लें तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में द मेन रेस्पिरेटरी सरफेस इज एल्वेओलाई. मीन एल्वेओलाई वो रेस्पिरेटरी सरफेस है जिसके अक्रॉस गैसेस डिफ्यूज होती हैं ब्लड में और ब्लड से इंटर होंगी एल्वेओलाई में फॉर द एक्सहेल. तो मीन रेस्पिरेटरी सरफेस वो सरफेस है. मीन सपोज के दिस इज एल्वेओलाई, यहाँ पे एयर आई एंड एल्वेओलाई इज सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज. एल्वेओलाई को सराउंड करती हैं ब्लड कैपिलरीज. एल्वेओलाई में जो भी एयर आएगी वहाँ से ऑक्सीजन डिफ्यूज कर जाएगी हमारे ब्लड में एंड ब्लड डिफ्यूज करके इंटर हो जाएगी एल्वेओलाई में और एक्सहेल हो जाएगी. तो here is the membrane, outer membrane of alveoli. The outer membrane of alveoli act as a respiratory surface जिसके across gases exchange हो रहा है. Now what is the properties of respiratory surface? Respiratory surface की properties क्या क्या होनी चाहिए?
रेस्पिरेटरी सरफेस की थिकनेस 1 mm से लेस होनी चाहिए हमेशा। रीजन क्या है? बिकॉज अगर थिकनेस 1 mm से लेस होगी तो गैसेस की डिफ्यूजन इजीली हो सकेगी। मीन गैसेस की डिफ्यूजन एक्सचेंज एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिज्म के दरमियान इजीली हो जाएगी। मीन ह्यूमन में गैसेस एक्सचेंज एल्वेओलाई और ब्लड के दरमियान होती है, और दरमियान में सरफेस है किसकी? एल्वेओलाई की आउटर मेम्ब्रेन। तो एल्वेओलाई की सरफेस आउटर मेम्ब्रेन की थिकनेस 1 mm से कम होगी बिकॉज दिस इज गुड फॉर डिफ्यूजन। और एल्वेओलाई की थिकनेस मीन कम होती है 1 mm से, सो वहाँ पे इजीली गैसेस की डिफ्यूजन बड़ी एफिशिएंट वे में होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी इज कि रेस्पिरेटरी सरफेस मॉइस्ट होनी चाहिए। मॉइस्ट मीन वेट। लाइक आपको याद होगा आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था प्लांट का चैप्टर कि जब लीफ की सरफेस वेट होगी तो वहाँ पे गैसेस की डिफ्यूजन एक्सचेंज इजीली होती है, ज़्यादा होती है। तो इसी तरह जब सरफेस मॉइस्ट होगी, वेट होगी, तो गैसेस एक्सचेंज इजीली हो सकेगी एफिशिएंट वे में। नेक्स्ट वन, लार्ज सरफेस एरिया। रेस्पिरेटरी सरफेस का सरफेस एरिया लार्ज होना चाहिए। लार्ज होगा सरफेस एरिया तो गैसेस एक्सचेंज ज़्यादा होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज गुड वेंटिलेशन। वेंटिलेशन मीन कि एयर इजीली इंटर भी हो रही है और एक्सहेल भी हो रही है। दिस इज वेंटिलेशन के रेस्पिरेटरी सरफेस में वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज रेस्पिरेटरी सरफेस हैव अ गुड ब्लड सप्लाई। रेस्पिरेटरी सरफेस के पास एक गुड ब्लड सप्लाई होनी चाहिए बिकॉज अगर रेस्पिरेटरी सरफेस के पास गुड ब्लड सप्लाई नहीं है तो गैसेस एक्सचेंज मीन गैसेस किस में डिफ्यूज होंगी? मीन ह्यूमंस में जो गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए मेन मीडियम यूज होता है दैट इज ब्लड। मीन एल्वेओलाई की मेम्ब्रेन से जो गैसेस डिफ्यूज होकर ब्लड में इंटर होती हैं और ब्लड सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में, और जिस जगह पे जिस सेल और टिश्यू को गैसेस की नीड है उसको प्रोवाइड होगी। तो ये 5 प्रॉपर्टीज हैं किसकी? रेस्पिरेटरी सरफेस की। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम कि हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स कौन से। रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ने से पहले रेस्पिरेटरी सरफेस का कॉन्सेप्ट जरूरी था जो गेट हो चुका होगा आई होप आपको। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गन्स। बहुत से ऑर्गन्स की रेस्पिरेटरी सिस्टम एक बहुत से ऑर्गन का एक कलेक्शन है और हर ऑर्गन अपने फंक्शन में स्पेशलाइज्ड है और कलेक्टिवली हर ऑर्गन का फंक्शन क्या है? गैसेस एक्सचेंज परफॉर्म करना, मीन हेल्प करना गैसेस एक्सचेंज में। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इज अ सिस्टम यूज फॉर रेस्पिरेशन। इसको रेस्पिरेटरी ट्रैक भी बोला जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। फर्स्ट वन इज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक and the second is lower respiratory tract. Upper respiratory tract में further 2 part है. First one is nose and second is pharynx. And the lower respiratory tract contain larynx, trachea, bronchi and bronchioles, alveolar duct and alveoli. इसके बाद फिर हम further lungs का भी structure इसमें पढ़ेंगे। यहाँ पे एक sketch draw किया है आपकी help के लिए। देखिए first part is nose. सब फर्स्ट पार्ट सबसे एयर इन एल होगी, सेकंड पार्ट है फेरेंक्स, देन आपके पास आ जाएगा लैरिंक्स, देन आपके पास है ट्रैकिया। ट्रैकिया इंटर डिवाइड होके किस में कन्वर्ट होगा? ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होके ब्रोंक्यूल्स, देन एल्वेओलर डक्ट एंड एल्वेओलाई। तो मीन ये पार्ट्स हैं आपके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम के। इसको फर्दर हम डिटेल में पढ़ते हैं वन बाय वन हर पार्ट का स्ट्रक्चर। हम स्टार्ट करेंगे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से। हमने डिस्कस किया कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। सो हम स्टार्ट ले रहे हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से। द फर्स्ट पार्ट ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इज नोज। नोज फर्स्ट पार्ट है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का। अब नोज की अगर बात की जाए कि नोज क्या है, तो नोज फर्स्ट पार्ट है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक का एंड नोज कंपोज्ड ऑफ बोन्स। नोज के अंदर बोन्स होंगी। इसके अलावा क्या होगा? कार्टिलेज
एंड फैटी टिश्यूज, मीन टिश्यूज होंगे फैटी टिश्यूज, मीन बोन, कार्टिलेज और फैटी टिश्यूज मिल के नोज को बनाएंगे। और नोज के अगर पार्ट्स को देखा जाए कि नोज के कौन कौन से पार्ट हैं, सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ नोज इज नोस्ट्रल्स, मीन नोस्ट्रल्स क्या है, नोस्ट्रल्स आर द ओपनिंग्स ऑफ नोज। अब नोज की जो ओपनिंग है जिनको आप नोस्ट्रल्स बोलते हो, ये नोस्ट्रल एक्सटर्नली भी ओपन है और इंटरनल, मीन नोस्ट्रल्स आउटसाइड पे भी प्रेजेंट है जिनको आप एक्सटर्नल नोस्ट्रल बोलते हो, मीन आउटर ओपनिंग जो आपको विजिबल है। और इसी तरह से इंटरनल नोस्ट्रल्स हैं, बोथ के अमाउंट क्या है 2, मीन एक्सटर्नल नोस्ट्रल 2 है, इसी तरह इंटरनल नोस्ट्रल्स भी क्या है 2। एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स ओपन होती हैं नेजल कैविटी में और इंटरनल नोस्ट्रल ओपन होंगी इनटू फेरिंक्स, मीन फेरिंक्स में ओपन होंगी, मीन दिस इज एक्सटर्नल नोस्ट्रल, वो नेजल कैविटी में ओपन होगी और यहाँ पे इंटरनल नोस्ट्रल्स जो हैं वो फेरिंक्स में ओपन होंगी। तो मीन फर्स्ट पार्ट नोस्ट्रल्स हैं, ओपनिंग है नोज की जिसके थ्रू एयर इनटेक होती है। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ और नोज इज नेजल कैविटीज। नेजल कैविटी मीन बेसिकली आपको ये पार्ट विजिबल है, इनसाइड से ये हॉलो है, मीन ये 2 कैविटीज हैं हॉलो कैविटीज, और इन दोनों कैविटीज को सेपरेट किया है एक स्ट्रक्चर ने, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम बेसिकली पार्टीशनिंग है बिटवीन 2 नेजल कैविटी और नेजल सेप्टम पार्ट है नोज बोन का, मीन नोज बोन एक्सटेंड होती है, उसका पार्ट है नेजल सेप्टम जो दोनों नेजल कैविटी को क्या करता है सेपरेट। तो एयर इनटेक होगी थ्रू द नोस्ट्रिल, इनहेल होगी और इंटर होगी किसमें नेजल कैविटी। द नेक्स्ट पार्ट जो आपके पास नोज में प्रेजेंट होता है दैट इज वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल इज बेसिकली पार्ट नियर नोस्ट्रल्स, नोस्ट्रल्स के करीब वाला पार्ट जो है उसको क्या बोलते हैं वेस्टिब्यूल। अब जो बेसिकली वेस्टिब्यूल है, वेस्टिब्यूल पार्ट है नोस्ट्रल्स के करीब और वेस्टिब्यूल कंटेन करता है सीलिया, मीन हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसका हम फंक्शन पढ़ते हैं। तो 3 पार्ट पढ़े आपने नोज के, नोस्ट्रल्स, नेजल कैविटीज एंड वेस्टिब्यूल, ये 3 पार्ट्स हैं नोज के। नाउ वी डिस्कस फंक्शन। यहाँ पे एक और बात कि नेजल कैविटीज और नोस्ट्रल्स बोथ आर लाइंड बाय, मीन इंटरनली इनको नोस्ट्रल्स और नेजल कैविटी को कवर किया हुआ है एक मेम्ब्रेन ने, दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज म्यूकस मेम्ब्रेन। और ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है और इसके अलावा नोज के नोस्ट्रल्स और नेजल कैविटी में स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको आप क्या सीलिया भी बोल सकते हो। तो मीन नोज के अंदर सीलिया एंड म्यूकस प्रेजेंट है। अब इनका फंक्शन क्या है, तो बेसिकली ये सीलिया एंड म्यूकस क्या करते हैं, फिल्टरेशन और डिफेंस का काम करते हैं। मीन आप जो एयर को इनटेक करते हो उसके अंदर कोई जर्म पार्टिकल है, कोई पैथोजन है, कोई डस्ट पार्टिकल है, उसको इंट्रैप करेगा सीलिया विद आल्सो विद द हेल्प ऑफ म्यूकस, म्यूकस के थ्रू भी वो ट्रैप हो सकता है। और ये सीलिया इस डस्ट पार्टिकल, जर्म पार्टिकल को फेरिंक्स के थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम में ले जाता है और वहां से रिमूव करेगा। तो मीन फर्स्ट फंक्शन ऑफ आवर नोज इज फिल्टरेशन, मीन डिफेंस करना है विद द हेल्प ऑफ सीलिया एंड म्यूकस। नेक्स्ट फंक्शन जो है नोज का, दैट इज टू वार्म द एयर, एयर को वार्म करना। मीन आपकी बॉडी का टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बाहर से आने वाली एयर को नियरली 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेकर आना किसका काम है, नोज का। हाउ नोज परफॉर्म दिस फंक्शन, मैंने आपको बताया कि नोज के जो पार्ट है नेजल कैविटी और नोस्ट्रिल, उसको कवर किया हुआ है म्यूकस मेम्ब्रेन ने इनसाइड से। तो म्यूकस मेम्ब्रेन के बिलो एयर नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है। तो जो ब्लड सर्कुलेट करता है वो आने वाली एयर को वार्म कर देता है अराउंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड द लास्ट फंक्शन इज टू मॉइस्ट द एयर। आपने रेस्पिरेटरी सरफेस में पढ़ा कि अगर सरफेस वेट होगी तो उसकी वजह से डिफ्यूजन अच्छी होगी। तो नोज जो
है आने वाली एयर को मोइस्ट कर देता है, वेट कर देता है विद द हेल्प ऑफ म्यूकस। और म्यूकस मीन आपने ये बात याद रखनी है कि नोस्ट्रल और नेजल कैविटी को लाइन किया हुआ एक मेम्ब्रेन है, दैट इज नोन एज म्यूकस मेम्ब्रेन। सो 3 फंक्शन पढ़े, फिल्ट्रेशन एंड डिफेंस, एयर को वार्म करना विद द हेल्प ऑफ ब्लड सर्कुलेशन अंडर द मेम्ब्रेन एंड टू मॉइस्ट द एयर। एयर को मॉइस्ट करने का फंक्शन मीन डिफ्यूजन इजीली हो, लंग्स में जाकर कोई प्रॉब्लम काज ना हो। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, जो सेकंड पार्ट है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का, दैट इज फेरिंक्स। फेरिंक्स इज अ कोन शेप मस्कुलर पैसेजवे, मस्कुलर पैसेजवे है, मसल से मिलकर बना हुआ है। और फेरिंक्स जो है, फेरिंक्स कॉमन होता है बोथ रेस्पिरेटरी ट्रैक को भी कॉमन है और डाइजेस्टिव। लाइक आपके फ्रंट पर, बिल्कुल फ्रंट पर हियर इज रेस्पिरेटरी ट्रैक, ट्रैकिया एंड लंग्स है, और बैक साइड पर, ट्रैकिया के बैक साइड पे देयर इज एसोफेगस। एसोफेगस एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो ट्रैकिया है, इन दोनों की जो मीन एक कॉमन पैसेज वे दैट इज फेरिंक्स। सो फेरिंक्स का एक फंक्शन ये है कि ये दोनों का पैसेज वे, डाइजेस्टिव सिस्टम का भी और रेस्पिरेटरी ट्रैक का भी। इसके अलावा अगर फेरिंक्स के पार्ट्स देखे जाएं तो फेरिंक्स के 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट इज नासोफेरिंक्स, देन ओरोफेरिंक्स एंड लैरिंगोफेरिंक्स। लोकेशन की बेस पे डिफाइन किया गया है, बिहाइंड माउथ इज ओरोफेरिंक्स, नोज एंड माउथ के दरमियान है नासोफेरिंक्स, और ऑन द टॉप मीन के ओरोफेरिंक्स के बैक साइड पे जो है लैरिंगोफेरिंक्स है, जो लीड करता है टू द लैरिंक्स, जो एयर को इनटेक कराता है। फंक्शन की अगर बात करें तो फेरिंक्स इन्वॉल्व होता है वोकलाइजेशन। जब नेक्स्ट आप पढ़ेंगे लैरिंक्स, तो लैरिंक्स आपके पास वॉइस बॉक्स होता है, मीन वॉइस प्रोड्यूस करता है। तो बेसिकली फेरिंक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है वोकलाइजेशन में भी, मीन वॉइस प्रोडक्शन में। मतलब डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट तरह की से वॉइस प्रोड्यूस करते हैं। हम ह्यूमंस हैं तो हम ओरली मीन हमारे वॉइस प्रोडक्शन का प्रोसेस अलग है, तो फेरिंक्स उसमें इन्वॉल्व है। और सेकंड पैसेज वे है डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी ट्रैक का। सो 2 पार्ट हमने डिस्कस किए हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के, नोज एंड फेरिंक्स। नेक्स्ट इससे हम फर्दर डिस्कस करेंगे लैरिंक्स, ट्रैकिया एंड सोन। सो हमने आज डिस्कस किया, स्टार्ट किया था ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक। ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक के 2 पार्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट था नोज और सेकंड पार्ट था हमारे पास फेरिंक्स। इन 2 पार्ट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लैरिंक्स पढ़ेंगे, देन ट्रैकिया, ब्रोंकाया, ब्रोंक्यूल्स, और फर्दर ऑन हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को कंप्लीट करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद इस रेस्पिरेटरी ट्रैक को एलोबरेट करेंगे। सो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। सो नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे अपना लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्स।